नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आप कह सकते हैं आईटी कंपनी की जिसको लेकर के होप तो बहुत है, लेकिन ये स्टॉक कहीं चल नहीं रहा है। इस बार जो इसने क्वार्टर वन के नंबर पेश किए वो नो डाउट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो एक तेज़ी होनी चाहिए थी, जो एक आप कह सकते हैं एक बड़ी रैली आने की आप कह सकते हैं एंटिसिपेशन थी, वो पूरी नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ है आज भी आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन में लगभग फ्लैट से क्लोजिंग दी है। तो रिजल्ट कैसे रहे, क्यों ये स्टॉक नहीं चल रहा है और क्या स्टॉक के न चलने का जो रीज़न है वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें हैप्पीएस्ट माइंड आज ऑलमोस्ट फ्लैट से नंबर की क्लोजिंग हुई है दोस्तों। आप देखें पिछले समय में स्टॉक जस का तस है। अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भूल जाएं, पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट स्टॉक जहां था वहीं है, देख लें आप, कहीं नहीं गया है। पिछले 1 महीने में 3.5% गिरावट है दोस्तों। पिछले 6 महीनों में देखिए आप स्टॉक को तो मात्र 2.5% की मूवमेंट है। ठीक है, आप देखिए पिछले 6 महीने में स्टॉक लगभग जहाँ है आज भी वहीं है। हाँ, 1 साल में देखेंगे तो ये आपको गिरावट दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 1 साल पहले ना 52 वीक हाई के आसपास चल रहा था। ठीक है, और वहाँ से एक बार स्टॉक गिरते गिरते ऑलमोस्ट 28% गिरावट दिखाया 766 के आसपास, और वहाँ से आप देखें तो एक समय वापस से रैली हुई और स्टॉक 30 से 31% भागा, और फिर वहाँ से आज आपको लगभग 10.5% ज़्यादा गिरावट दिखाता हुआ दिखा रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा दूँ स्टॉक के लिए ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। आप देखें यहाँ पे ये आप देख लें, ये जब टूटता है तो ये नीचे आ गया। आप देखिए जब ये क्लोजिंग बेस पे टूटा, स्टॉक वापस से ये लेवल बनाया, लेकिन जब ये लेवल भागा ना दोस्तों, तोड़ करके ऊपर गया है ये देखिए सीधा स्टॉक ऊपर गया है। ठीक है, तो करेंटली 900 का जो रेंज है ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ख़राब चीज़ ये है कि आज की क्लोजिंग भले ही फ्लैट हुई, लेकिन 900 रुपये के ना आप कह सकते हैं गाइस नीचे क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, कैसी दी है क्लोजिंग? 900 रुपये के स्टॉक ने नीचे की क्लोजिंग दी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं करेंटली स्टॉक के लिए जो अप मूव है, देखिए हमेशा कहाँ खा रहा है, एक बार 1000 रुपये, 2 बार 1000 रुपये के आसपास, 3 4 स्टॉक पिछले 3 से 4 बार आप कह सकते हैं 1000 रुपये के पास गया है, वहाँ से टकरा के वापस आया है। तो एक चीज़ तो आप समझ लें कि स्टॉक के लिए ना ये लेवल जो 1000 रुपये, ये देखिए ये जो लेवल है, देखें ये बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। स्टॉक पिछले काफ़ी समय से, बल्कि आप देख रहे होंगे, एक आप यहाँ से देखें ये कौन से लेवल जब इसने नीचे आया था, ये देखिए ये है सितंबर 2022, वहाँ से लेकर के अब तक स्टॉक ने कोई इसको ऊपर तोड़ करके क्लोजिंग नहीं दी है। यानी आप देखें तो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ निचले स्तरों पे 900 के आसपास, ठीक है, और ऊपरी स्तरों पे आप कह सकते हैं 1000 रुपये। ये आप कह सकते हैं दो जो रेंज है ना 100 रुपये की, इसको तोड़ेगा बहुत ज़्यादा तो नीचे जाएगा 100-150 रुपये, इसे तोड़ेगा सीधा ऊपर जाएगा 100-150 रुपये, आप कह सकते हैं 100-150 रुपये के आसपास। ये जो चीज़ है ना हैप्पीएस्ट माइंड में, ये पिछले 1 साल से चल रही है। और अब निवेशक जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना ऊब चुके हैं स्टॉक से, क्योंकि भाई आप जब निवेश करते हैं तो आप चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा एटलीस्ट 15-20% तो भागे। स्टॉक को लेकर के हाइप बहुत ज़्यादा है, स्टॉक को लेकर के चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये चल क्यों नहीं रहा है? इस बार क्वार्टर की नंबर्स, अब मैं आपको थोड़ा नंबर्स की तरफ लेके चलूँ। आप देखें स्टॉक का जो नंबर निकल के आया है 357 करोड़ रुपए है। एक आप कह सकते हैं क्वार्टर, 1 साल पहले ये मात्र 308 करोड़ था। यहाँ पे जंप है धंधे में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि आईटी तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे जंप देखने को मिलेगी। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर के 3 क्वार्टर के ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। ओवरऑल धंधा आप नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे तो 53 करोड़ है, जो इस क्वार्टर में 57 है। ईपीएस जो 3.58 थी वो जंप करके 3.91 हो गई है। तो आखिर ये भाग क्यों नहीं रहा है स्टॉक? देखिए रीज़न है जो मैंने पहले बताया, वैल्यूएशन। ये सिर्फ महंगा नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट जस्ट एक्सपेंसिव, ये स्टॉक अल्ट्रा एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं चीज़ों में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? आपको मैं अगर दिखाऊं दोस्तों कि भाई साहब ये कितना अल्ट्रा एक्सपेंसिव मोड में ट्रेड कर रहा है, आप देखें यहाँ पे ये कौन से में जाके देखें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट
ऑलमोस्ट 16 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। प्रोज देखिए, पिछले 5 सालों में शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई इसने 63% के CAGR से। ROE बहुत शानदार है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रखती है कंपनी 30% का। लेकिन जब आपका स्टॉक इतना एक्सपेंसिव हो जाता है ना, तो ये तभी भागेगा दोस्तों जब आप इसे कोई, आप कह सकते हैं कुछ बहुत शानदार नंबर्स, यानी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये नंबर्स तो अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन ऐसे नहीं है कि स्टॉक में कोई रैली दिखा सके। ऑलमोस्ट आपका स्टॉक दोस्तों 16 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो ऊपर के चांसेस हैं आपके आने के वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम देखें इसके आगे दोस्तों पी रेशियो, ठीक है, और कहाँ पे जाएं, मीडियन पी 66 है और करेंटली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 59। यानी ना ज़्यादा गिरा है ना ज़्यादा गिरा हुआ है ना उठा हुआ है, ठीक है। प्राइस टू बुक में चलते हैं तो देखिए एक समय ये स्टॉक आप देखें 40 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा था प्राइस टू बुक वैल्यू, वहाँ से टूटते टूटते अब ये 16 टाइम्स आ गया है। मुझे लगता है एक बार ना अगर ये 10 टाइम्स के आसपास आता है दोस्तों तो एक खरीदारी का मौका हो सकता है। लेकिन देखिए उसमें भी स्टॉक महंगा ही रहेगा, इसीलिए इसमें कोई बड़े निवेश के बजाय ना SIP के थ्रू निवेश करना कोशिश करें, क्योंकि देखिए स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, यही वो स्टॉक है, यही वो कंपनीज़ हैं जिसको आगे लेकर के जाएंगी और जहां पर एक बहुत शानदार आप कह सकते हैं रिटर्न का मौका हो सकता है। लेकिन जैसा कि पता है स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों, और मुझे लगता है एक बार स्टॉक अगर 900 के नीचे जो ट्रेड कर रहा है और ये आप कह सकते हैं माफ़ कीजिए 900 के नीचे 800 के 90 नहीं आता है ना दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो सकती हैं। तो इन स्तरों पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की चर्चा करना मुझे सही नहीं लगता। हाँ SIP स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 10-15% स्टॉक गिरता है तो फिर एक ये काफ़ी अच्छी बाइंग होगी, लेकिन कब जा कर के होगा कैसे होगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए हम बहुत थोड़े से स्टॉक में SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटी आंसर शेयर करनी थी। पहले बता दूं दोस्तों, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक पे इन्वेस्टेड नहीं है दोस्तों। तो आप यहाँ पहली बार इस चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद।